तो अभी स्टार्ट करते हैं हम भैया लोग। जी प्रणाम। जी प्रणाम। तो प्रणाम भैया। जी स्टार्ट सब करते प्रणाम। हैं। जी प्रणाम प्रणाम। और 2-3 मिनट वेट करें क्या? लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो 20 पार्टिस वैसे काफी 20 लोग हो गए। और कुछ मेंबर जुड़ जाए तो 2 मिनट वेट कर लो। तब तक प्रार्थना कर लेते हैं हम लोग ना। जी भैया जी। हम जब भी कुछ भी ऐसा भगवान से रिलेटेड कुछ भी जब ज्ञान देते हैं तो हम पहले अपने गुरु और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम बोले हैं वो परंपरा और शास्त्रों के अनुसार बोले और अपनी तरफ से कुछ भी ऐड न करें। और भगवान हमें अंधकार से निकाले और हमें सद्बुद्धि दे कि जो हम सीखना चाहते हैं शास्त्रों से वो हम प्रॉपर सीख पाए। तो हम प्रार्थना शुरू करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जय शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम किस लिए आए हैं कि हम अपने आप को जानने के लिए आए। कोर्स का नाम है डिस्कवर योर सेल्फ। ठीक है। तो डिस्कवर योर सेल्फ का हिंदी में मीनिंग है हम अपने आप को जानेंगे। क्योंकि हमारा सबसे सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को नहीं जान पाते। और उसमें हमारे प्रश्न क्या होने चाहिए अपने आप को जानने के लिए। तो इस पूरे कोर्स में हम जो चर्चा करेंगे, जो जिन जिन प्रश्नों का हम उत्तर ढूंढेंगे वो है कि हम सब लोग खुश रहना चाहते हैं तो सर्च फॉर हैप्पीनेस। तो हम कैसे हमें खुशी मिले, ज्यादा से ज्यादा खुशी मिले। सब लोग खुशी चाहते हैं कि दुख चाहते हैं? खुशी चाहते हैं भैया जी। और कितनी चाहते हैं? सभी लोग खुशी। हाँ, जितनी संभव। कितनी चाहते हैं हम? इतनी चाहते हैं, इतनी चाहते हैं या इतनी बहुत, मतलब हमारी झोली में ना भरे इतनी ज्यादा खुशी चाहते हैं? बहुत ज्यादा बहुत भैया भैया बहुत। हम्म। ठीक है। और फिर अगला प्रश्न है कि तो हमें ये खुशी कैसे मिल सकती है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे कि क्या भगवान है। साइंटिफिक वे में हम चर्चा करेंगे कि क्या भगवान है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं, अगर हैं तो क्या प्रमाण है, कहाँ से मिलेगा। ठीक है। और फिर अगला प्रश्न होता है हमारा कि अगर भगवान है भी तो एक भगवान है या बहुत सारे भगवान हैं? या इतने सारे भगवान क्यों हैं, हम किसको भगवान माने? ठीक है। उसके बाद हमारा प्रश्न होता है कि मैं कौन हूँ। भगवान हो गया, खुशी मिल गई, पर मैं खुद कौन हूँ? और एक एक प्रश्न होता है कि जो बुरा होता है वो अच्छे लोगों के साथ क्यों बुरा होता है, या उसका उल्टा बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। ऐसा हमने देखा है ना बहुत बार कि अ, यार ये तो आदमी भी अच्छा नहीं है, इसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है, इसने कुछ जीवन में अच्छा काम नहीं किया, लेकिन इसके पास तो इसकी तो मौज ही मौज है। ऐसा लगता है ना? या हमने तो बिल्कुल पूरा पता भैया। जीवन भर सेवा करी भगवान की, लोगों की। में लगाने वो है क्या। सब लोग जो म्यूट भगवान। करेंगे, बैकग्राउंड में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा, हम आप इसको साधना या भजन से रिलेट कर सकते हैं इस पूरे टॉपिक को। तो इसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना। आप म्यूट करके सुनते रहिए। आपको लगता है कि आपके बैकग्राउंड में अगर डिस्टरबेंस है तो आप म्यूट करके सुन सकते हैं। जिनको लगता है कि भाई मेरे बैकग्राउंड में कोई नहीं आने वाला है, मैं अनम्यूट करके रह सकता हूँ, तो अनम्यूट करके, पर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है। और फिर मॉडर्न एज में योगा कैसे करते हैं। मॉडर्न एज में योग, पहली बात तो योग किसको बोलते हैं, और मॉडर्न एज में योग कैसे किया जा सकता है ना। और हमें थोड़ा समय लग सकता है, तो 1.5 घंटे तक कोशिश करेंगे कि खत्म करें हर एक चर्चा को।
और हर वीक हम करने की कोशिश करेंगे इस चर्चा को, जिससे कि कंटिन्यू रहे ना। ठीक है, तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। पूरा प्रेजेंटेशन है ये, और ये प्रेजेंटेशन इस्कॉन की तरफ से है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। और ठीक है, तो हम एक खोज करने जा रहे हैं, जीवन में जो संघर्ष है हमारा वो कैसे कम हो, या फिर हम कैसे खुश रह सके, इसकी हम खोज करेंगे इस प्रस्तुति के माध्यम से। ठीक है, अभी 35 लोग ज्वाइन किए हैं। रवि, आवाज प्रॉपर आ रही है ना, हाँ या फिर बिल्कुल। मैं हेडफोन लगाऊं? प्रॉपर आवाज है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर आ रही है भैया जी। तो हम ये आज इसके बारे में बात करेंगे। तो हर कोई क्या ढूंढ रहा है? सुख या खुशी, है ना। अभी जैसे देखो तो आप, ये बच्चा दूरबीन से कुछ देखने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ कुछ उसे अच्छा, इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग मिल जाए। ये छोटा बच्चा है जो, क्या नाम है, बलून से या रिंग से खेल रहा है ऊपर एक बच्चा। या फिर ये एक और आदमी है, वो भी कुछ बायनाकुलर से या दूरबीन से देख रहा है कि कुछ उससे मिल जाए। तो हम क्या देख रहे हैं लाइफ में? सुख। तो हमें सुख कैसे मिलता है? यार मेरा ना एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाए, मैं मजा आ जाए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, या मुझे इतने इतना ये जमीन मिल जाए, या ये बड़ा घर मिल जाए। हमको ऐसे ही मिलता है ना खुशी। और क्या क्या हम किस किस चीज से खुशी लेते हैं? हमें किस किस चीज से सुख या खुशी मिलता है, कोई बताएगा? भाई जी, जब हम किसी की मदद करते हैं तो ज्यादा सुखी उसी से मिलता है, और या किसी हाँ के लिए काम करेंगे तो ज्यादा मिलेगा। जब हम जी। दूसरे को सुख देखेंगे तभी हम सुखी रहेंगे। हाँ, तो ये तो आपका एक आध्यात्मिक पॉइंट हो गया। लेकिन अभी जो मॉडर्न एज है, या आप किसी को बोलो कि यार दूसरे की हेल्प करो आपको सुख मिलेगा, तो क्या वो आपकी बात मानने वाला है? या जो आदमी का अध्यात्म में बिल्कुल रुचि नहीं है, वो आपकी बात मानने वाला है क्या? उसको नहीं तो। भैया, वो तो नहीं मिलता। हाँ, अभी इन जनरल लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा क्या एम होता है, मैं ज्यादा पैसे कमा लूं। और मतलब पहले मेरा एम था, जैसे मैं, क्या यार एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लूं, कैरियर सेट हो जाए, फिर पैसा कमा लूं, फिर उस पैसे से बड़ा घर हो जाए, कार हो जाए, एक ब्यूटीफुल वाइफ मिल जाए, बच्चे हो जाए, फिर बच्चे सेट हो जाएं, फिर कार छोटी से बड़ी हो जाए। ऐसे ही हम सुख देखते रहते हैं ना। जब हम छोटे थे तो हम क्या ढूंढ रहे थे? एक साइकिल, साइकिल मिल जाए, फिर साइकिल से हमारे को टू व्हीलर या स्कूटर या बाइक आ गई, फिर बाइक से हम कार पे आ गए। कार के बाद हम देखने लगे कि हम फ्लाइट में ट्रेवल करें, हवाई जहाजों में। तो ऐसा आदमी सुख देखता रहता है ना। सही कह रहा हूँ ना मैं? कोई गलत कह रहा हूँ क्या? जी भैया जी, जी। बिल्कुल सही है। सही है। तो ये हम सुख की तलाश करते रहते हैं, विभिन्न माध्यमों से हम खोजते रहते हैं कि कैसे भी हम सुख मिले। जैसे ये छोटा बच्चा मैंने बताया, बैलून में खुश है। आप इसको बैलून की जगह नोटों की गड्डी दे दोगे तो ये इसको खुशी मिलेगी क्या? इसको तो नहीं। बलून में ही नहीं मजा आएगा, भैया। है ना। जबकि उस बिल्कुल। नोटों की गड्डी से बहुत सारे बलून खरीद सकता है, लेकिन उसको किस में मजा आएगा? बलून में, लोन में। है ना। फिर ये साइकिल है, अब ये साइकिल ही चला सकता है, इसको कार दे दोगे तो इसको ये चला ही नहीं सकते, इसको तो साइकिल में ही मजा आएगा। ठीक है, फिर हम्म। फुटबॉल। अब इसको बलून से मजा नहीं आएगा इस बच्चे को, है ना। तो फिर बाद में हम विवाह या प्यार करते हैं, ये सब करते हो तो इसमें मजा आता है। अब ये छोटे बच्चे का और इसमें अंतर हमें समझ में आ रहा है कि हमारे हमारे जो तलाश है ना सुख की, वो बदल रही है समय के साथ। फिर पैसे में, है ना।
फिर बुजुर्ग होते ही हमें बच्चे अच्छे लगते हैं, छोटे बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, अपने पोतों के साथ या अपने तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सुख की तलाश में अलग अलग माध्यम से हम सुख खोजते रहते हैं, है ना। जी भैया जी। तो और और हम अनलिमिटेड हैप्पीनेस मानते, पर अगर हम ये सोचें कि ये छोटा बच्चा है, ये बलून में खुश है, तो अग- फिर बाद में ये साइकिल क्यों चाहता है? जब बलून में खुश है तो उसे अनहैप्पी मतलब अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिलनी चाहिए थी ना बलून में, लेकिन नहीं मिल रही है। तो वो फिर शिफ्ट करता है अपने कि यार मुझे साइकिल से खुशी मिल सकती है, या फुटबॉल से, या ब्यूटीफुल वाइफ से, या पैसे से, या बुजुर्ग होने के बाद तो इसका मतलब हमारी जो सुख की परिभाषा है वही बदल रही है ना। तो डिफरेंट एज में, डिफरेंट सिनेरियो में, अलग अलग, जिसके पास जो है वो उसमें खुश नहीं है, और जिसके पास जो नहीं है वो चाहता है, तो उसके लगता है कि इससे मुझे सुख मिल सकता है। सही कह रहा हूं ना मैं? जी भैया जी। और सुख की तलाश लोग कैसे करते हैं, फोटो आपको दिख रहे होंगे। कोई कैसे जी कैसे बाल कटवाएगा, कैसे बाल बढ़ाएगा, अलग अलग फैशन करेगा, चूहा बना रखा है, मूछें सर पे बना रखी हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना लोग, है ना। बिल्कुल। और ऐसे कोई बाइक में स्टंट करेगा, ये या फिर पैराग्लाइडिंग करेगा, मतलब कि बस मजा आना चाहिए, एडवेंचर, मतलब मजा आ रहा है। क्यों कर रहे हैं? मजा आ रहा है, सुख लेना है हमें इसमें, है ना। तो उसके लिए लोग कुछ भी करते हैं, मतलब कुछ भी क्रेजी पागलपन की हद तक चले जाते हैं लोग उस सुख के लिए। ठीक है। फिर सुख की तलाश में लोग खेल, या तो खेलेंगे या देखेंगे, है ना। पूरा दिन लोग क्रिकेट देखते रहते हैं, 8 8 घंटे, 10 10 घंटे। जो नहीं देखता अब उससे पूछो, हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं देखते हैं, तो आपको कैसा लगता है कि यार क्या पागलपन है, इतना खेल 8 घंटे 10 घंटे कैसे देख सकते हैं, है ना। कितना समय हमारा लगता है इस सब में। तो बेसिकली, पर लोग देख रहे हैं, है ना, तो हम खेल कूद से भी सुख की तलाश कर रहे हैं। फिर इससे भी नहीं मिला तो हम और भी एक लेवल ऊपर चले जाते हैं, क्या करते हैं, नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, शराब पियेंगे, पार्टियों में फुअड़ डांस करेंगे, ये सब में भी हमें सुख मिलता है। मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप में से तो सभी लोग ठीक ही हैं, लेकिन इन जनरल यही हमारा माइंडसेट रहता है ना कि यार सुख तो कहीं नाचने कूदने में, शराब पीने में, इसमें कहीं तो सुख मिलेगा। हम सुख के लिए ये सब कर रहे हैं ना, मजा आ रहा है। लोग क्या जवाब देंगे, आप पूछोगे किसी सिगरेट पीने वाले से, या नशा करने वाले से, या शराब पीने वाले से, तो क्या बोलेगा, इसमें मजा आता है, यही बोलते हैं ना लोग। जी। तो इतने डेस्परेट हो जाते हैं सुख के लिए लोग कि जिंदगी बर्बाद कर देता। हाँ, तो और सबको पता है इसको पीने से लीवर खराब होंगे, लंग्स खराब होंगे, किडनी खराब होगी, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि ये मेरे को क्षणिक सुख मिलेगा इसको करने से, तो मैं कर लेता हूँ। तो हमारा मतलब सुख का जो डेफिनेशन है वो क्या है, बेहतर सुविधाएं। ठीक है। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। तो आप लोगों के, आप जैसे कोई भी बता सके, थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं बात, मैं ही बोलता रहूंगा तो अ, अलग लगेगा। तो हम, आप में से कोई बता सकता है कि सुख की डेफिनेशन आपके लिए क्या है, आप कैसे ज्यादा से ज्यादा सुखी रहना चाहते हैं? परिवार में सुख शांति हो। नहीं, और परिवार, परिवार में जैसे ठीक है, दूसरों की भलाई करेंगे तो उसमें आनंद आता है, मेरे हिसाब की मैं कह रहा हूँ। हाँ, और कोई बताना चाहता है? भैया मैं तो प्रकृति के बीच में रहता हूँ या गौ माता की सेवा करता हूँ, उसमें मुझे आनंद आता है। जी, और कोई? मानसिक कोई दुविधा न हो। हम्म। कितने लोग एसी में सोते हैं? अभी गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा नॉर्थ में, तो कितने लोग एसी में सो रहे हैं? मैं सो रही हूँ भैया। हाँ, तो वो अगर आप एसी नहीं हो या लाइट नहीं आए, आपने एसी क्यों लगवाया? सबके पास तो एसी होगा नहीं,
है ना। तो हमको क्या है, वो एसी चला के सोएंगे तो हमें सुख मिलता है, सही कह रहा हूँ ना दीप्ति बहन? सही बात है भैया। हाँ, तो वो एक सुख है। या फिर हम कितने लोगों के पास गाड़ी है, सबके पास गाड़ी होगी, कार, कुछ के पास तो होगी। तो हम कार, कार क्यों चाहिए हमें? कि हम आराम से ट्रेवल कर सकें, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो हमें। तो ऐसा होता है। कभी कभी हम बाहर भी खाना खाने जाते हैं दीप्ति बहन। गुजराती हो आप, तो पता है गुजरात में जी होटलों भैया, के आगे कैसी लाइन लगी रहती है शाम के बहुत टाइम। बड़ी लाइन लगी रहती है। है ना। तो वो लोग क्या क्या ढूंढने जा रहे हैं? तो अपना स्टेटस आनंद। थोड़ा सा खुश, तो है। खुशी। उनको लग रहा है कि सुख मिलेगा उससे, भोजन करेंगे अच्छा, टेस्टी, डिफरेंट डिफरेंट। अभी आप मिलोगे भी तो लोगों से बताओगे, अरे हम वहां गए थे, क्या टेस्टी भोजन था वहां पे, बहुत ही टेस्टी है, वहां जाके देखना। वो बताएगा हाँ मैं भी गया था, उस पे वहां मिलेगा। ऐसा करते हैं ना लोग, जी एक भैया। दूसरे को बताते हैं और फिर दूसरा मोटिवेट होता है। अच्छा, तो ये हमने भोजन में एक सुख देख लिया है ना, भोजन से सुख मिलता है। अच्छा अच्छा, घर में ही देखते हैं हम लोग। अगर बाहर भी नहीं जाते हैं तो अल्पेश भाई बोलेंगे कि आज तो यार ये बना लो खाने के लिए, ऐसा बोलते हैं ना सब लोग घर में। कोई ना कोई, यार ये बनाते हैं, क्यों बनाते हैं हम? कि हमें खाने में आनंद आता है, सुख मिलता है, आनंद हैप्पीनेस होती है, खुश होते हैं हम, है ना। जी भैया। उसके बाद सोना। ठीक है, सोने में किस 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 को आनंद आता है? सब मुझे आता है भैया। सबको भी आता है, सबको सबको आता है आता है ना जैसे। सोने में नींद आनंद। मेरे लिए हाँ, बहुत जरूरी है। हाँ, खाने से भी ज्यादा। ठीक है। तो हमको कहाँ से सुख मिलता है? सोने से, ठीक है। उसके बाद हम ये प्यार करना, सेक्स करना, या इसको मेटिंग बोलते हैं, या समागम, इसमें भी हमें आनंद मिलता है। जिस जिस ह्यूमन को, जैसे ह्यूमन को जनरली जिसमें आनंद मिलता है आदमी को, उसकी बात हो रही है। तो आहार हो गया, भोजन हो गया, निद्रा हो गई, मैथुन हो गया, और एक है भय। मतलब अगर हम सुरक्षित हैं तो हमें आनंद आता है कि नहीं? अभी जैसे आप में से किसी ने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं क्या घर के बाहर, या कहीं भी? कीर्ति जी, आपकी जी आवाज नहीं आ भैया। रही। हाँ, लगा रखे हैं ना। तो वो क्यों लगा रखे हैं? कि आप सुरक्षा महसूस करते हो, कि आपको पता रहता है कौन बाहर है, क्या है ना। तो आपने, या फिर हम, किसी किसी के पास गन, लाइसेंस वाली गन होगी, या हमने घर के बाहर कुत्ता, घर में कुत्ता रखा हुआ है सुरक्षा के लिए, या फिर हम और भी, मतलब बहुत सारे और भी सुरक्षा के। और नहीं तो देश के लेवल पे देखो तो, हाँ, अभी जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो हम अपने आप को, हम सुरक्षित थे तो हम खुश थे कि यार ऐसे ही है पाकिस्तान, मारो उनको, हमको तो कुछ होने वाला नहीं है, कि भारत सरकार के पास जो कैपेबिलिटी है, हमारी सेना के पास जो कैपेबिलिटी है, उससे हम सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। कल को हमारे पास कुछ नहीं होता तो आप डरे हुए रहते कि नहीं? है जी ना, भैया हमारी रहते। सुरक्षा इतनी। तो इसका मतलब यहाँ भी हम सुख ढूंढते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम चार कामों के लिए पूरा जीवन निकालते हैं। भोजन के लिए, मैं पिछली स्लाइड पे वापस जाता हूँ। भोजन, नींद। अभी जैसे हम काम करने जाते हैं घर से बाहर, तो दो ही बातें करते हैं यार, चैन की नींद सो जाएं, या भोजन कर लें, या फिर परिवार का ध्यान रख लें, या फिर मतलब एक एक घर भी हम अगर हम बनाते हैं तो वो सेफ्टी ध्यान रख के बारिश से बचाए, सर्दी से बचाए, गर्मी से बचाए, यही सब करते हैं ना हम। अगर घर में भी कोई सुविधा लग रख रहे हैं तो हम जो एनवायरनमेंट, जो टफ एनवायरनमेंट है, जैसे गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, इनसे भी अपने को बचाता है घर, ठीक है ना। चोरों से भी सुरक्षा देता है। तो ये यही काम करते हैं हम पूरा, ये है ना। तो जी। अभी अभी जानवर भी क्या करते हैं? जानवर भी अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, है ना। आप इसको, वो भी मैटिंग करते हैं, मतलब बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। जानवर भी मेल फीमेल होते हैं उनमें। फिर जानवर भी मनोरंजन करते हैं हमारी तरह। ये डॉल्फिन है, खेल रही हैं, ठीक है। हम भी फ्रेंड्स बनाते हैं,
जानवर भी मनोरंजन करते हैं, जानवर भी परिवार बनाते हैं, ठीक है। और जानवर भोजन भी करते हैं, पशु भी आनंद लेते हैं भोजन में ना। उनको भी अगर उनके पसंद का भोजन मिल जाए तो वो बड़े चाव से खाते हैं, चाहे हमारी गौ माता हो, चाहे और भी कोई हो, कुत्ता हो, हाथी हो, है ना? जानवर भी सोते हैं, ठीक है। जानवर भी सेक्स करते हैं तो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। और जानवर भी, आप अगर हमारी गली का गली में कोई दूसरी गली का कुत्ता आ जाएगा तो वो उसको रहने नहीं देगा, अपना भौंकना और उस पर हमला करना शुरू कर देगा। तो वो भी अपने टेरिटरी की या अपनी रक्षा करते हैं। तो फिर हम में और उनमें अंतर क्या है? ये तो मैंने सिमिलरिटी बता दी हूँ, लेकिन जानवर में और आदमी, हमें आदमी का शरीर मिला, आपने सुना होगा ये जो इंसान का शरीर है, ये बड़ा दुर्भाग्यों से मिलता है, बहुत सत्कर्मों से मिलता है। तो फिर हम में और उनमें अंतर क्या है? वो भी यही करते हैं, हम भी यही करते हैं। कोई बताएगा क्या अंतर है आदमी में? सोचने की शक्ति। सोचने की शक्ति। और सेवा की शक्ति, सेवा करता है, ग्रस्त जीवन सबसे अधिक हम्म, सेवा करता है, त्याग करता है। और अगर कोई बीमार हो घर में तो बड़े धैर्य से उसकी निगरानी करता है, चाहे वो कोई भी है, पड़ोस में भी है उसका भी करता है। तो ये पशु काम पशु जानवर भी, पक्षियों। जानवर भी दीदी सेवा करते हैं। मतलब अगर छोटे बच्चों को देखें और उनकी माँ को देखें, तो वो भी हाँ अपने बच्चों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, और मतलब बड़ा करते हैं तब तक जो सक्षम हो जाए, है ना। हाँ, लेकिन उनमें उनमें रिश्तों की मर्यादा नहीं होती है। वो जी। करते हैं, प्यार तो करते हैं रिश्तों अपने की लिवारे को। मर्यादा, ये रिश्तों की मर्यादा उनमें कहाँ से आई दीदी? ये उनको संस्कार नहीं पालते हैं होता तो उनमें। विवेक होता है भैया। हाँ, तो हम बोल उनमें, उनमें सकते हैं, वो विवेक, बोल नहीं सकते। बुद्धि, उनमें उनमें एक उनमें मनुष्य एक में बुद्धि होती है। डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे पहले उनमें बोला। संस्कार नहीं होते भैया। हाँ, और नहीं, सबसे संस्कार, ज्यादा आध्यात्म संस्कार, नहीं होता उनके अंदर। हाँ, आध्यात्म नहीं संस्कार होता। से ज्यादा आप ऐसा मान हम्म। सकते हैं वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, हम्म। वो डिफरेंस नहीं समझ पाते। हम्म। कौन उनका मतलब किस तरह का रिश्तेदार है उनको नहीं पता है। हाँ। या हाँ। फिर जैसे एक दीदी ने बोला कि सोचने की क्षमता, बेसिकली हाँ, हायर इंटेलिजेंस, है ना। हायर इंटेलिजेंस आप बुद्धि। कैसे समझ सकते हैं? सोचने की, हम्म। हाँ, बुद्धि जो है वो सोचने की क्षमता, सोचते वो भी हैं। आप उनको अगर, क्या नाम है, आप उनको डंडा दिखाओगे तो वो भाग जाएगा, आप उनको रोटी दिखाओगे तो वो आ जाएगा, है ना। तो है उनमें भी वो क्षमता, लेकिन हायर नहीं है वो। जैसे कि अ, एक एग्जांपल बताता हूं मैं कि जैसे गुजराती फैमिली है, गुजराती फैमिली में तो सब ज्यादातर लोग बिजनेसमैन वाले होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। ठीक कह रहा हूँ ना दीप्ति बहन? जी भैया। तो एक एक गुजराती था, यूएस में रहता था, ठीक है। उसके पास फरारी कार थी। अब 5-6 करोड़ की कार है उसके पास। तो उसे इंडिया से उस फोन आता है कि उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और उसे देखभाल करने के लिए आना पड़ेगा। तो उसने कहा यार, जाना तो पड़ेगा, पर अभी मेरी फरारी कार है, पीछे से कोई ले गया तो, या नुकसान पहुंचाया तो, मतलब वो चाहता नहीं था कि ऐसा कुछ हो, उसको डर था। तो उसने क्या किया, वो गया और एक $5,000, $5,000 का उसने बैंक में पर्सनल लोन अप्लाई किया। तो बैंक वालों ने उसे $5,000 का पर्सनल लोन दे दिया और बोला कि आप जब 1 महीने बाद आओगे तो आपको पाँच $5 इसका इंटरेस्ट है वो देना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उस उन्होंने पूछा कि भाई आप क्या दे सकते हो, आपको गिरवी रखना पड़ेगा, हम तो आपको जानते नहीं है कुछ। तो उसने कहा आप मेरी कार रख लो, मैं आपको दे के जाता हूँ फरारी, यही है मेरे पास और तो कुछ है नहीं। बोला ठीक है, वो भी खुश कि यार $5,000 में फरारी है तो हमारा पैसा सेफ ही है, मतलब रिकवरी हो जाएगी अगर ये नहीं देने आया तो। वो अपने इंडिया चला गया, आया, पिताजी की सेवा करी, उनको उनको जब वो हेल्थ स्वस्थ हो गए तो महीने भर बाद वापस चला गया। तो उसने अब $5,005 दिए और अपना फरारी ले ली।
तो पूछा बैंक वालों ने कि आपने हमने तो आपका बैकग्राउंड चाहिए, आप तो बहुत पैसे वाले हो, फिर भी आपने $5,000 का लोन क्यों लिया हमसे? तो बोला कि यार मेरे को ना फरारी रखने की जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने यहाँ पे फरारी रख दी आपके यहाँ। तो $5 में फरारी मेरे 1 महीने सेफ्टी से रही, तो विच इज नॉट ए बैड डील। तो बेसिकली ऐसा इंटेलिजेंस कौन लगा सकता है? ह्यूमन, आदमी मनुष्य। लगा सकता है ना, आदमी। जानवर नहीं लगा सकते ऐसा इंटेलिजेंस या डिस्क्रिमिनेशन। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आप कुत्ते को डंडा दिखाओगे तो भाग जाएगा, रोटी दिखाओगे और अगले दिन उसी को रोटी दिखाई तो आ जाएगा आपके पास। लेकिन आदमियों में क्या है, अगर मैं किसी को चोट पहुंचाऊं आज, तो क्या वो कल मैं उसे बुलाऊं तो भी आएगा क्या? नहीं आएगा ना। नहीं, नहीं नहीं आएगा। आएगा। का मतलब उसमें डिस्क्रिमिनेशन भी है, वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है। और क्या डिफरेंस है जानवर में और हम में? वो वफादार कि ज्यादा होता चेतना है। का विकास नहीं इतना होगा। हाँ, चेतना, हाँ चेतना भी है, लेकिन अच्छे बुरे की समझ चेतना का नहीं होती है विकास। भैया। कोई ऐसा जानवरों एग्जाम्पल में दो जिससे अच्छे कि। बुरे की कोई समझ नहीं हाँ, होती है। अच्छे इंसान बुरे। कल के लिए भी सोचता है वो। हाँ, पर वो जो कल इंसान कल के लिए सोचता है, क्या वो कल उससे बेटर तो जानवर है, वो कल की नहीं सोच के मौज में रहता है, इंसान कल की सोच के डिप्रेशन में रहता है, सुसाइड करता है। तो जानवर बेटर हुए कि इंसान? जानवर जानवर बेटर में हुए। भैया भैया जानवर में स्वार्थपरता नहीं होती। जानवर बेटर है भैया। जानवर में स्वार्थपरता नहीं होती। और अगर वो रात को कहीं गुम भी जाएगा ना, अगले दिन सुबह तक अपने मालिक के सामने खड़ा हो जाएगा आके। लेकिन हाँ, जो बच्चे घर से भाग जाते हैं वो आते तो ही नहीं है 20 साल। इसका मतलब दीदी आप कहना चाह रहे हो कि जानवर बेटर है, शास्त्रों में लिखा है नहीं नहीं नहीं, वो उसकी उसको जो जितनी बुद्धि उसको जरूरत है, उसको हाँ, जितनी जरूरी है उतनी उसको हाँ, विधाता ने दी है। हाँ। और तो वो उसका बेसिकली सही उपयोग मैं करता है। मैं जवाब दे देता हूँ इस जी। क्वेश्चन का। जानवर प्रश्न नहीं पूछते हैं आपसे। हाँ जी। क्यों नहीं पूछते हैं? क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा पर्पस क्या है, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जो प्रश्नों के मैंने आपको कुछ प्रश्न बताए थे, क्या उनमें से एक भी जानवर पूछ सकता है कि शुरू में जिनके आंसर हम ढूंढ रहे हैं? नहीं पूछ नहीं सकता। पूछ सकते। हाँ, तो ये जानवर में और इंसान में अंतर है। बाकी ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग एंड डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, मैथुन और भय, या रक्षा अपनी, डर, ये जानवरों में भी है और इंसान में भी है। सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल। सही बात। हाँ। तो ये सब हम जानवर में भी समान है और हम में भी है, यही मैं पिछली स्लाइड में दिखाया। तो उसके बाद आते हैं। हम्म, तो ये चारों हमने कॉमन देख लिए, है ना? कि जानवर भी खाते हैं, इंसान भी खाते हैं, जानवर भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। अभी खाने का भी अगर हम बात करें, तो हम हाथी की बराबर खा सकते हैं क्या? अगर हम, बहुत लोग क्या है खाने पे, यार खाओ पियो मौज करो ऐसे ही बोलते हैं ना कुछ लोग। जी भैया। तो फिर हमको इंसान क्यों बनाया है? खाना पीना ही है तो हाथी बनते हैं हम। हाथी के बराबर तो नहीं खा सकते ना, टन्स में खाता हाथी। नहीं भैया। अगर हमें, बहुत लोग बोलते हैं यार सोने में जो आनंद है ना वो कहीं नहीं है, तो फिर हमको वो पोलर बियर बनाता, मतलब जो ये बर्फ में के जो भालू होते हैं ना, पोलर बियर, पोल पे मिलते हैं जो ध्रुव पे, पोलर के जो भालू होते हैं वो 6 महीने सोते हैं, तो हमें वो बनाता। ठीक है। और या फिर हम सिर्फ संभोग के लिए, सेक्स के लिए बने हैं, तो हमसे अच्छे तो जानवर हैं वो, उनका तो लिमिट ही नहीं है कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं। आपने पिग को देखा होगा, 6 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे पैदा हो जाते हैं। कुत्ते के भी इतने इतने सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो फिर हम उनसे बेटर भी नहीं है, इस काम में भी नहीं है। और डिफेंडिंग के लिए भी, अभी हम सब बैठे हैं, अगर यहाँ कोई कुत्ता, शेर या सांप या कोई भी आ जाए, तो हम सब भाग जाएंगे यहाँ से। तो हमें हमें खुद में तो क्षमता है नहीं, इसलिए हमने क्या है, हथियार, मशीन्स डेवलप की, जिससे कि हम अपने आप को
स्वस्थ रख सकें। बाकी जानवरों के पास तो कुछ होता ही नहीं है। तो हमसे बेटर जानवर हैं या नहीं है, वैसे तो हमें पता है कि हम बेटर हैं, पर कैसे बेटर हैं ये हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए। हमें क्या एक्स्ट्रा दिया, हमें क्यों बनाया भगवान ने। भैया, जी। मनुष्य योनि ऐसी है जो उम, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिली है, जो जानवरों के लिए नहीं। दीदी, मोक्ष की जो परिभाषा है ना, वो जी क्या है, कैसे है, वो जो आप उत्तर दे रहे हैं ना, वो शायद मैं आप, या ये प्रश्न भी है, क्योंकि जैसे ही मैं बोलूंगा मोक्ष है तो बहुत लोगों का होगा मोक्ष क्या है, फिर मोक्ष कैसे प्राप्त करते हैं, या जो मैं तरीके बताऊंगा फिर वो तरीकों में हम बेटर कैसे मोक्ष जल्दी प्राप्त कर सकते। तो ये भी जो, ये जो चीजें हैं ना, ये भी जी तो आप प्रश्न ही पूछ रहे हो ना। जी ये जी जानवर नहीं पूछ सकते इस तरह के प्रश्न। जी पहली बात तो उसे मोक्ष पता नहीं है ना। और जी अगर पता भी है तो कैसे प्राप्त करते हैं उसको ये नहीं पता है। कैसे प्राप्त करने के तरीके पता है तो भी वो कर नहीं सकता, है ना। तो प्रश्न भी उसके लिए नहीं है, ये प्रश्न सिर्फ हमारे लिए है सारे, है ना? तो मैं इस पूरे चर्चा के माध्यम से हमारे अंदर को जगा रहा हूं कि यार, हम में से सब लोग कुछ ना कुछ अनर्थ कर रहे हैं, या फिर कहने का मतलब मनीष भाई, प्रश्न एक लाइन का है ये, और आंसर इसका कम से कम 10 पेजों में जाएगा। हाँ। जी बिल्कुल। तो बेसिकली अ, जैसे अगर मैं सिर्फ पूरे दिन भोजन में लगा हूं, आप सब लोग चिकित्सा करते हैं, और चिकित्सा में बहुत लोग आते हैं और आपको बोलते हैं जी मेरे को तो ये खाने का शौक है और मैं तो ये छोड़ ही नहीं सकता। तो तो फिर वो क्या, हम और जानवर में अंतर क्या है जो हम छोड़ ही नहीं सकते। तो जब हमको लॉजिकल थिंकिंग से बताया जा रहा है कि भाई ये खाने से आपको समस्या हो रही है, आप इसको छोड़ दीजिए, तो वो मान नहीं रहा है। तो वो और जानवर में क्या अंतर है? कुछ नहीं ना। या वो सो रहा है। हमने ऐसा देखा है आजकल की यंग जनरेशन रात को 12 बजे सो रही है, सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे उठ रही है। सोने में, या सोने में ही जो आनंद है। मैं कॉर्पोरेट लाइफ में हूँ, तो मुझे पता है कि लोगों का जीवन शनिवार रविवार किस में निकलता है? मौज में। सोने में। सिर्फ सोने में। 8 घंटे 10 घंटे सो ले यार, पड़े हैं बिल्कुल। जैसे मगरमच्छ भी तो पड़ा रहता है ना भोजन के बाद, तो वैसे पड़े हैं, कोई काम नहीं है। तो क्या हम अपना जीवन सही तरीके से जी रहे हैं, नहीं जी रहे? ये सिर्फ सवाल है आपके और उनके। कुछ संतों, ये किसी किसी संत ने बनाई है पूरी पीपीटी। तो मैं उनका नाम भी बताऊंगा बाद में। तो वो सिर्फ आपके अंदर के इंसान को, या ह्यूमन बीइंग को, आदमी को झकझोड़ रहे हैं कि हमें ये जीवन मिला क्यों है। फिर तो हम जानवर ही ठीक थे ना। जिज्ञासा। जी। तो अभी हम पहले देखते हैं कि जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं इंटेलिजेंस, तो जानवरों में भी बुद्धि खूब होती है। अगर आप अपने घर में आपने ओपन में दूध रख दिया है ना, तो बिल्ली चुपचाप आएगी, चू भी नहीं करेगी, दूध चट करके चली जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल। अगर घर में केला रखा है और आपके आसपास बंदर हैं, और घर आपने कमरा छोड़ा, गेट खुला छोड़ दिया, तो बंदर को पहले ही पता लग जाए यहाँ पे केला है। सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल सही बात है ऐसा भैया जी। नहीं है कि उनके पास बुद्धि कम होती है, लेकिन असल प्रश्न ये है कि वो प्रश्न नहीं पूछ सकते, है ना। जैसे गुरुजी ने कल एक चूहे का एग्जाम्पल दिया। चूहे का एक पिंजरे का आपने वीडियो देखा होगा। बिल्कुल भैया, देखा। उसमें क्या था वीडियो में, कि चूहा खाने के लोभ में फंस जाता है ना, और फिर दूसरा चूहा भी फंस जाता है। वो दूसरा उसकी सुन नहीं रहा होगा या उसे समझ नहीं आता। लेकिन जानवर, इंसान ऐसा करेगा क्या? अगला प्रश्न वो पूछेगा, यार ये फंस गया, मैं तो नहीं फंस जाऊंगा। आप अगर रोड पे जा रहे हो और आपको खुला हुआ होल मिले, मैन होल,
तो आप उसके साइड से निकल जाओगे या फिर पहले उसके अंदर कूदोगे, देखोगे, फिर ढूंढोगे उसका निकलने का सॉल्यूशन? साइड से साइड से निकल निकल जाएंगे ना। तो वो जी। प्रश्न, क्या हम, मैं इसमें कूदूंगा तो मुझे क्या होगा, इस तरह के प्रश्न हमारे अंदर होते हैं। क्या? तो ये वैसे होमवर्क टाइप है, पर अभी अपन वैसे ही चर्चा कर लेते हैं। तो अभी जैसे जैसे लोग बोलते हैं कि जानवर में बुद्धि ज्यादा है, या जानवर में, वो सॉरी, ह्यूमन में, इंसानों में बुद्धि ज्यादा होती है, इंसानों की ये क्षमता ज्यादा है, ये है। तो अभी ये जो पिक्चर है इसमें कौन है, कौन दिख रहा है ये? पक्षी। हाँ, कौन सा पक्षी है? चील। बाज है भैया। बाज है ना? अच्छा। चील है। तो इसकी देखने की क्षमता, ये किलोमीटर ऊपर से ही देख लेता है ना, क्या है वहां पे? हम्म। क्या ऐसी जी क्षमता भैया। हमारे पास है? तो जानवर को भी नहीं, बहुत अच्छी क्षमता दी है भगवान ने, नहीं। है ना? घोड़ा है, इसकी तरह हम दौड़ सकते हैं क्या? नहीं ना। नहीं बोल सकते। या फिर कुत्ता है, तो इसकी तरह हम सूंघ सकते हैं कि, अभी जैसे इंटेलिजेंस की बात हो रही थी जानवर इंसानों में, अभी आपने देखा होगा, अगर डॉग ट्रेंड हो जाए तो पुलिस वाला कुत्ते को, ट्रेंड कुत्ते को लेके, और वो केस सॉल्व के लिए कि सूंघने जाना, तो इंटेलिजेंस फिर तो कुत्ते में ज्यादा हुई, वो केस सॉल्व करने में आपकी मदद कर रहा है ना? तो लेकिन वो प्रश्न नहीं पूछ रहा है, उसमें प्रश्न पूछने की क्षमता नहीं है। हाथी है, सबसे ज्यादा खा सकता है, इसके बराबर हम खा नहीं सकते, है ना? बियर है, पोलर बियर, बताया मैंने, 6 महीने सोता है। और ये है, ये कोयल है, ये अच्छे से गा सकती है ना? लेकिन इंसान, इंसान इनके इसके आगे कुछ नहीं है, तो पर उसमें भी तो कोई खूबी है, प्रश्न पूछना। ठीक है। इंसान में इनकी सारी बातें हैं भैया। और ये केवल ध्वन्यात्मक और सांकेतिक भाषा समझते हैं। इंसान और भी सारी भाषाएं नहीं समझता है। दीदी, आप भाषाओं हम्म। की बात करोगे ना, तो हाँ अभी जी। जैसे मैं नॉर्थ का हूँ, मुझे हिंदी आती है, और हाँ अगर जी। मैं साउथ इंडियन के पास चला जाऊंगा तो मुझे उसकी कोई भाषा, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कुछ नहीं, समझ में नहीं आएगी। नहीं, लेकिन वो उन, दूसरे क्षेत्र तो की नहीं आएगी। नहीं नहीं, आप वही तो हम्म। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कि जो हम्म। जानवर हैं वो भी तो आपस में बात करते हैं, उनकी हम्म। अपनी भाषा है, हाँ, हमको वो उनकी भाषा नहीं समझ। ध्वन्यात्मक और सांकेतिक है। और नहीं, भैया हाँ, जो हमें भी जैसे कंप्यूटर नहीं आता, हमें कंप्यूटर नहीं आता मान लीजिए, तो अपने हम जैसे, अनपढ़ हैं। अपने हम जैसे वो भी आप नहीं हम नहीं अनपढ़ करते इस हैं। होंगे। आप दीदी हम बड़े कंप्यूटर नहीं बड़े जानते लेवल तो पे हम नहीं अनपढ़ सोच हैं। पा रहे हो, आप बड़े लेवल पे नहीं सोच पा रहे हो, है ना? अभी जैसे मैं किसी इतना की बड़ा ग्रांड प्रोफेसर हूँ। शक्ति तेज होती है, हाँ, प्रतिभाजी, किसी की प्रतिभाजी और आंख भंवर जी तेज होती है, थोड़ा किसी की नहीं, ग्रांड शक्ति तेज होती है, किसी इंद्रियों के ऊपर डिपेंड डिपेंड होता है। जानवर, प्रतिभाजी, मनीष भाई एक, एक मिनट, हाँ प्रतिभाजी और भंवर जी, नए बंदे जुड़े हैं, कुछ उनको भी बोलने का मौका दीजिए प्लीज। आप म्यूट करिए थोड़ा। हाँ, आप मेरी बात ये मानिए, कि अगर मैं हर बार एक ही बात पे जोर दे रहा हूँ, ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग एंड डिफेंडिंग, खाना, सोना, और बच्चे पैदा करना, और अपने आप को सुरक्षित रखना, ये चार पे ही हमारा पूरा जीवन फोकस है, ज्यादातर मानव का। मैं इंडिविजुअल, कोई अगर भक्त है, भजन करता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन कितना आगे है भक्ति में। लेकिन इन जनरल, जितना भी बाजार में जो भी बाजार में बिक रहा है, आइटम बिक रहा है, या जो भी सुविधाएं आ रही है, इन चारों से रिलेटेड ही है। लेकिन हम प्रश्न नहीं, जो हमारी प्रश्न पूछने की क्षमता है, वो हम नहीं पूछ पा रहे हैं। ठीक है। अगर आप अगर आप घर में कोई मशीन लाते हो, जैसे आप वॉशिंग मशीन लाए, और आपने वॉशिंग मशीन को लाके कपड़े नहीं धोए और उसको रख दिया साइड में सालों साल, तो वो मशीन खराब होगी कि नहीं होगी? होगी। तो हमारी जो मशीन है, जिसका एक काम एक्स्ट्रा है, जो है प्रश्न पूछना, तो अगर हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तो हम अपनी मशीन का उपयोग ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं कर। कर रहे हैं, है ना? हम ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि यार खाओ पियो मौज करो, या हम तो यार
आज कितनी जिंदगी है, खा लो या सो लो या सेक्स कर लो या क्या नाम है, या बहुत सारे गैजेट लेके अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, बंकरों में रखते हैं, ये करते हैं। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें और जानवर में क्या अंतर है? क्या उन्हें ये सोचना नहीं चाहिए क्या? ठीक है, तो ये सारे जानवर दिखाए, इनमें भी अलग अलग क्वालिटीज हैं। ठीक है, ये भैया वर्तमान में रहते हैं, हम पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं। नहीं नहीं, वर्तमान में भी हम क्यों रहते हैं, पास्ट और फ्यूचर में क्यों रहते हैं हम पीछे जो पास्ट और हुआ, फ्यूचर में? पीछे हुआ उसको सोचते रहते हैं और आगे जो होने वाला उसको सोचते रहते हैं। नहीं, पर क्या सोचते हैं, उसमें भी क्या सोचना है हमें? मतलब अगर हम फ्यूचर के बारे में, मैं आज बैठ के फ्यूचर का सोच रहा हूँ, या कोई भी आप सोच रहे हैं फ्यूचर का, आप क्या सोचते हैं फ्यूचर के बारे में? क्या क्या सोचते हैं? क्या, कौन सा विषय है जो फ्यूचर में आप सोचना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं? फ्यूचर के लिए ना, पैसों से सिक्योर रहें, हेल्थ वाइज अच्छे रहेंगे हाँ, कि नहीं, एक ये मिनट, ये सिक्योर। कैसे होगा, हाँ, एक बच्चों का मिनट, कैसे होगा। एक पर्सन, एक मिनट, पर्सन पे पर्सन, पर्सन पे पर्सन पे पर्सन पे पर्सन, उस पे सोचते रहते हैं। एक मिनट। आपने बोला सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी तो जानवर भी करता है और हम कर ही लेते हैं, है ना? आप और क्या सोचते हैं बच्चों के बारे में? तो उसको मैटिंग बोल सकते हैं हम, परिवार के बारे में, है ना? यही सोचते हैं। जिसके नहीं है उसके होंगे कैसे, जिसके हैं उनको पालेंगे कैसे? तो वो भी भोजन है या उनके सोने की जगह है, यही सोचते रहते हैं हम। तो हम इन चारों के अलावा कुछ सोचते हैं क्या फ्यूचर में या पास्ट में? हमने जो सोचा है, खाना, सोना, सेक्स, और मतलब फैमिली और अपनी सुरक्षा, इसके अलावा हम कुछ सोचते हैं क्या? नहीं, रोटी कपड़ा और मकान यही सोचते यही है हैं। ना, तो वही बात करना चाह रहा हूं मैं। आप दुनिया में जितनी भी चीजें बनाई है ना, विज्ञान ने, आधुनिक विज्ञान ने या हमने, वो इन चारों के अलावा कोई और पर्पस सॉल्व कर रही है क्या? कोई एक्स्ट्रा पर्पस है क्या इस चार के अलावा? हमें तो ये बात यही कहा जा रहा है कि पैसे इकट्ठे करो और नाम जपते रहो। किसने कहा आपसे पैसे इकट्ठे करो और नाम जपते रहो? समाज ने जी, मतलब समाज के अंदर जब भी कोई काम करते हैं हमें यही सिखाया जाता है कि काम करो, पैसे इकट्ठे करो, और ज्यादा इकट्ठे कर लो और इकट्ठे कर लो। हाँ और जब धार्मिक जगह में जाएंगे वहां पर कहा जाता है कि सिर्फ नाम जपते रहो। हाँ, तो पैसे इकट्ठे करो, उस पैसे से आप क्या करने वाले हो? मान लो आपने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया, जिसने भी किया, फाइनली हम खाने, सोने, एक हम अच्छा भोजन करेंगे उससे, है ना? बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे, लोग घूमेंगे फिरेंगे तो खाएंगे, या फिर हम सोने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं कर लेंगे, है ना? जानवर कहाँ सोता है? कहीं भी सो जाता है, खुले आकाश के नीचे। हम एक अच्छा घर बनाएंगे, और भी घर, एसी लगा लेंगे, डनलप के गद्दे लगा लेंगे, और बढ़िया एनवायरनमेंट कर लेंगे घर में, और एक अच्छा परिवार, ब्यूटीफुल वाइफ, और ये सब हम इसमें परिवार में लगा देंगे। इसके लिए करते हैं, या फिर हम सुरक्षा के साधन इकट्ठे कर लेंगे, यही करते हैं ना हम इन सब बिल्कुल जी। जी। पैसे से। आप फाइनली तो यही चार काम करने वाले हो ना? पैसे तो से बस पैसा कमाते रहते हैं, भी पैसा आ गया फिर और पैसा इकट्ठा कर लिया, फिर और हाँ लगे, तो अंत कहने का तो किसी का अंत नहीं आ रहा ना। हाँ तो पैसे से यही चार काम करते हैं आप। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि हम इन चारों कामों में ही लगे रहते हैं, जो कि जानवर भी यही करता है और इंसान भी यही करता है। ठीक है, आध्यात्मिक चलते हैं उन्नति आगे। के लिए नहीं सोचते कभी भी। लेकिन इंसानों के पास, मतलब जानवर क्या है, अपने ट्रेडिशनल वही तरीके से करते रहते हैं, इंसान थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में टेक्निकल चीजों के लिए करते रहते हैं, है ना? लेकिन अभी, फिर लेकिन सब जानवर सुसाइड करते हैं क्या? नहीं, नहीं। नहीं। हैं, नहीं करते। चिल्लाते हैं, उदास होते हैं, असंतुष्ट, कुछ दुखी, कोई दुखी जानवर देखा आपने? थोड़ा बहुत दुखी होते हैं, पर हम जे जिस मैं जिस दुख की अपने बात कर रहा हूँ, इंसान, हाँ, मैं इंसान जिस दुख जितना की बात नहीं। कर रहा हूँ,
वो ये है कि यार मैं दुखी हूँ। भाई क्या हुआ है? नहीं यार पता नहीं, दुखी हूं मैं, सुसाइड करने का मन कर रहा है, चिंताएं हो रही हैं भविष्य की, तनाव है। हम सब लोग तो चिकित्सक हैं, आप सब लोग, आपको पता है कि आधी बीमारियां गुरुजी भी बोलते हैं कहाँ से आती हैं? आदमी की सोच से, है ना। दे जाना, ठीक है, सही कह रहा हूं ना मैं? लेकिन जानवर नहीं होते ऐसा। जी इतनी जी जी। तरक्की के बावजूद हमारे पास, हमारे साथ ऐसा होता है, लेकिन जानवर के साथ ऐसा नहीं होता। तो हमें इसका मतलब, जो ट्रू हैप्पीनेस है ना, सच्ची खुशी शायद हमें नहीं मिल रही है। वी आर सर्चिंग फॉर दैट। मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, हर कोई खुश रहना चाहता है, कोई दुखी रहना चाहता है क्या? और उसके लिए हमने साधन भी बहुत किए, लेकिन फिर भी खुश नहीं। आपने देखा होगा ना, बहुत पैसे वाले लोग हैं सब, बाहर से देखने में ऐसा लगता है कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी दुखी है आदमी। फिर के अगर इसी से ही अगर सुख मिलता, तो फिर कोई आदमी दुखी क्यों रहता? तो पशुओं में कोई दंगा नहीं होता, कोई आत्महत्या नहीं करता, कोई तलाक नहीं होता, कोई नशीली, कोई पशु सिगरेट पीता हुआ या शराब पीता हुआ देखा है क्या आपने? नहीं पीते ना, लेकिन हम करते हैं, बताने के बावजूद भी हम यही करते हैं, है ना। हमको बताया जाता है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप किसी को बताते हो तो वो मान जाता है क्या आपकी बात? नहीं। नहीं ना। तो फिर वही बात, वापस बार बार, एक्चुअली बार बार इसीलिए बोल रहा हूं मैं ये बात, कि हमको बार बार सोचना है कि हम में और पशु में अंतर क्या है, जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है पशु से। वो है, उसका जवाब है, ये महाभारत का एक श्लोक है ना। तो मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम्। तो इस पहली लाइन का मतलब है कि खाने, सोने, संभोग करने और रक्षा करने की गतिविधियां जानवरों और मनुष्य में आम है, मतलब कॉमन है। ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं ना। धर्मो धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेष, धर्मेण हीना पशु भी समाना। मनुष्य को तभी श्रेष्ठ माना जाता है जब वे उच्च आयामी विज्ञान के बारे में पूछताछ करते हैं, जिसमें ईश्वर, उनकी रचना, उनके नियमों और जीवन में सच्ची आंतरिक पूर्ति के रहस्य के बारे में का ज्ञान शामिल है। अन्यथा उन्हें जानवर की तरह ही माना जाएगा या जाता है। समझ में आया? बहुत क्लियर लिखा है, जो हम इतने देर से चर्चा कर रहे थे, यही यही लिखा है ना इसमें, महाभारत में, जी भैया जी। है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है महाभारत का, जो बता रहा है कि हम पशु ही हैं अगर ये चार चीजों में ही अपना जीवन बिता रहे हैं तो। और अगर हमको अपने को मनुष्य जीवन को अगर सार्थक बनाना है, तो हमें ईश्वर, उनकी रचना, उनके नियम और कैसे जीवन जीना है वो पता होना चाहिए। अच्छा, अगर हम कोई मशीन लेके आते हैं और हमें पता नहीं है उसको कैसे चलाना है, तो हम, हर मशीन के साथ एक मैनुअल आता है ना, हम्म। एक पैम्पलेट सा आता है ना, बुकलेट आती है जिसमें लिखा रहता है ये मशीन, ये बटन दबाओ फिर ये चलेगा, ऐसे प्लग ऑन करना है। हर मशीन के साथ आता है ना। हाँ। तो हमारे जो मनुष्य है, मनुष्य की जो, हमारा शरीर भी एक मशीन बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल मशीन। तो इसका भी कोई मैनुअल होगा ना, बिल्कुल होना चाहिए। कोई कोई तो उसका पैम्पलेट है, कुछ तो होगा कि सर इस पूरी मशीन को कैसे चलाना है। तो वो मैनुअल होते हैं अपने शास्त्र। कह सकते हैं ना, मान सकते हैं ना, हमारे जीवन को चलाने का जो मैनुअल है वो हमारे क्या है? शास्त्र। शास्त्र। ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि पशु जो है केवल खाना, सोना,
संभोग करना और रक्षा करना, यही काम कर सकते हैं। और इसी के बारे में जिज्ञासा करेंगे। जैसे बात हो रही थी ना इंटेलिजेंस की, तो वो अगर तरीके निकालेंगे ना, तो खाने के अच्छे अच्छे तरीके निकाल लेंगे, कैसे झपट्टा मारना है, कैसे करना है। तलाश में निकलते हैं अपने भोजन की में कि कहाँ मिलेगा, है ना, कहाँ सोएंगे, है ना, या सेक्स है या फिर डिफेंडिंग है, अलग अलग तरीके से डिफेंड करेंगे। एक मिनट होल्ड करना। तो हम मनुष्य हैं, तो हमें जीवन के उच्च सिद्धांत, जीवन मृत्यु उससे परे की जिज्ञासा, हम कहाँ जाएंगे, जीवन के बाद क्या है, उसका सही चुनाव और उसके बारे में जानना। तब जानेंगे तभी हम उसके, जैसे एक बहन जी बोल रही थी कि हम ना फ्यूचर की प्लानिंग, तो ये वाले जो फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं ना हम, कि हम जब जाएंगे यहाँ से तो उसके बाद क्या, उसके परे क्या है, तो वो जो जिज्ञासा है वो मनुष्य का काम। तो अब हम किस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए हमारे पास, मैं कौन हूँ, क्या भगवान है, सब जीवन में सफल कैसे होना है। मतलब सफल बोले तो जब हम अपना पूरा जीवन निकाल, कुछ लोग बोलते हैं यार पूरा जीवन बर्बाद हो गया हमारा, तो किस में निकाल दिया उन्होंने, ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग एंड डिफेंडिंग में। तो कैसे सफल बनाए इस जीवन को। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं हमें अच्छा लगता है सेवा करना, ये भी एक अच्छा काम है। और हमें सच्चा मार्गदर्शक ढूंढना है, गुरु ढूंढना है अपने लिए जो हमें गाइड कर सके। क्योंकि जो हमारे शास्त्र हैं, जो मैनुअल है, उसको कोई पढ़ने वाला भी होना चाहिए ना, जो हमें बता सके उसमें क्या लिखा है। क्या मृत्यु के बाद जीवन है, इस तरह के प्रश्न होने चाहिए। कौन कौन सुप्रीम पर्सनैलिटी है, कौन कौन है जो सबको चला रहा है। क्या हमें जीवन में जो चाहिए वो मिल सकता है, जैसे खुशी है कैसे मिल सकती है, अनंत सुख कैसे प्राप्त करें, सच्चिदानंद, भगवान क्या है, सच्चिदानंद है, तो हम भी आनंद, हमेशा आनंद में कैसे रहें। पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल चीजें हैं उनको पॉसिबल कैसे करें। भाग्य हम भाग्य बनाते हैं या भाग्य हमें बनाता है। अगर ईश्वर एक है तो इतने सारे धर्म क्यों हैं, या इतने सारे गॉड क्यों हैं, भगवान क्यों हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरी बातें क्यों होती हैं। और मतलब इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, ये है मनुष्य जीवन का उद्देश्य। अगर इस तरह के प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं और उनका उत्तर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको, आपका मनुष्य जीवन जो है वो आपका सार्थक है। नहीं तो आप पशु जीवन जी रहे हैं। ठीक है। बोरिंग लग रहा है कुछ, इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट आ रहा है। कुछ अच्छा बोरिंग, लग रहा है भैया। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम, है ना, अब हम क्या है कि अपने जीवन का चुनाव कैसे करें, क्योंकि अब हमें प्रश्न पूछने की क्षमता तो है, ये तो हमें पता लग गया। तो अब हमारे एक प्रश्न होना चाहिए, जीवन में सही चीजों का चुनाव कैसे करें। तो अच्छी चीजें हम अपने के, कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं, कौन कौन से अच्छे गुण हैं, या कौन कौन से बुरे गुण हैं जो हम छोड़ें। दोनों ही बातें हैं ना। तो हम, हमारी सोच नकारात्मक होनी चाहिए या सकारात्मक, है ना। तो हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। और सकारात्मक सोच के साथ हमारे कुछ गुण हैं, जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज, सेंस ऑफ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। और हमारा कोई गुरु होना चाहिए। नकारात्मक जो है वो नीचे आप जाओगे ना,
तो धीरे धीरे सबसे नकारात्मक है किसी से दुश्मनी, या किसी के वासना या लालच, या किसी को इग्नोर करना, गुस्सा करना, अ, और या फिर अपना झूठा झूठा अभिमान रखना, प्राइड, है ना। तो ये सारी चीजें नकारात्मक है। और सकारात्मक है, हम सकारात्मक है, हम स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना चाहते हैं, हमारी सेंस कंट्रोल में है, हमारे पास गुरु हैं, है ना। तो अभी तो हम अपने जीवन की जो पुस्तक है, वो हम अपना जीवन जो है, हमारे को क्या एक किताब मिली है ना, जिसमें 300 मतलब हमको एक 100 बुक्स मिली हैं, आप ऐसा मान लो, खाली नोटबुक। और हर बुक में 365 पेज है। तो मतलब अगर हम 100 साल की अपनी उम्र माने, तो हर बुक में 365 पेज है, तो हर दिन का एक है। तो आप अपना दिन जो है वो कैसे शुरू करना चाहेंगे, है ना। इस पुस्तक में हम कैसे शुरू करना चाहेंगे, ये जो लेफ्ट साइड में है, बाएं साइड में आदमी है उसकी तरह, या फिर राइट साइड में जो आदमी है उसकी तरह, हम कैसे हंसते हुए, शुरू करना चाहेंगे। जो खुश राइट खुशी साइड, के साथ हैं, खुशी 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 के के साथ, साथ। या फिर गुस्से के साथ। तो ये चॉइस इज अवर्स, ये चॉइस हमारा है कि मैं अपने दिन में गुस्सा करूं, या जीवन में गुस्से में रहूं, या फिर खुशी खुशी जीवन जीव, है ना। अब उसको लोग पकड़ रहे हैं, है ना। तो जैसे एक एक ये एक महिला है, बच्चे हैं, खुश हैं, कोई इनके पास कोई सुख सुविधा बहुत ज्यादा नहीं लग रही, छोटा अपना फूलों का काम कर रहे हैं, और कोई अहंकार नहीं है, और बिल्कुल अनुकूल परिवार है ना। सब लोग ऐसा ही परिवार चाहते हैं, जी है भैया। ना। जी भैया जी। या फिर जी भैया। ये ज्यादा अच्छा है, बहुत सारा पैसा हो, आपस में कोई प्यार नहीं हो, एक दूसरे पे चिल्लाते रहें, गुस्सा करते रहें। तो हमको लेफ्ट वाली चीज चाहिए ना। सही कह रहा हूँ ना। जी भैया जी। जी। जी भैया। ये तो ये हमें डिसाइड करना है, हमको जी। कैसा कैसा जीवन जीना है, ठीक है। तो अभी ये एक उपनिषद का स्टोरी है बेसिकली, कि हमारी जो सेंसेस है ना, ये 5 इंद्रियां कौन है हमारे, ये हम एक रथ पे सवार हैं, और जो सबसे पीछे जो बैठा है, वही पिक्चर करता हूँ। तो ये ये एक रथ है, जिसमें ये 5 घोड़े हैं, जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, और जो रस्सी जो है जिससे ये बंधे हुए हैं, वो मन है। और जो जो ड्राइवर है, जो चालक है इस रथ का, सारथी, वो है हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस। और और जो पीछे है रथ में सवारी जो कर रहे हैं, वो है हम, आत्मा, ठीक है। तो हम अगर अगर बुद्धि मन को छोड़ देगी, तो ये 5 इंद्रियां अपनी तरफ से कहीं भी जाएंगी ना, कंट्रोल रहेगा जीव का। नहीं। बुद्धि को क्या करना चाहिए, नहीं। बुद्धि को हमेशा मन को वश में रखना चाहिए, जिससे कि हमारी हम्म। 5 इंद्रियां कंट्रोल में रहें। सही कह रहा हूं ना मैं। जी भैया जी। जी। समझ में आया ना। तो हम आप सब लोग तो चिकित्सक हैं, सेवा करते हैं। तो कभी कभी हमारा होता है, यार हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों करें, मन नहीं कर रहा। तो हम मन को कंट्रोल में नहीं रखते, जैसे सुबह उठने का मन नहीं करता है, नींद खुलती ही नहीं है, खुल भी जाए तो उठने का मन नहीं करता। तो वो क्या है, हमारी बुद्धि ने छोड़ दिया उसको खाली खुला, कि सो जा यार। भैया, मन, अब बुद्धि और मन में क्या डिफरेंस कर सकते हैं? बुद्धि जो है ना, आप ऐसा समझो कि दिमाग है, बुद्धि जो है दिमाग है। इसको और कैसे बताएंगे,
एक एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। बुद्धि सही और गलत का फर्क बताता है। अभी जैसे क्या है, हम गाड़ी चला रहे हैं, है ना, और गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी तो हमारे घोड़े हो गए, ठीक है, और मन क्या है, इंजन है, उसको चलना ही चलना है। एक बार स्टार्ट कर दिया तो मन, इंजन तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन जो ड्राइवर है, सामने अगर कोई आदमी आ गया या कोई और गाड़ी आ गई, तो अगर बुद्धि ने ब्रेक नहीं लगाया या ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया, तो इंजन तो अपना काम कर रहा है, उसे तो चलना ही है, और गाड़ी, घोड़े हैं, तो फिर उस केस में क्या होगा, आप टकरा जाओगे। समझ में आया भावना में? हाँ शायद तो जैसे कि उसकी मन को ये जो करना है मन, वो तो करके ही रहेगा। हाँ, हाँ, मन जो है वो हमारा खुद का एक नेचर है। जैसे अच्छा। हम पंचतत्व में भी पढ़ते हैं, जो हमारा शरीर है वो 5 एलिमेंट से बना है। उसके अंदर मन, बुद्धि और अहंकार, और फिर सोल, आत्मा। तो जब ये सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, जब हम शरीर छोड़ते हैं तो मन, बुद्धि, अहंकार आत्मा के साथ लपट के चले जाते हैं, लपटे हुए रहते हैं, तो वो हम चले जाते हैं। ठीक है। तो हमें क्या है, इनको अगर हम कंट्रोल में रहेंगे तो एक हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। अभी जैसे क्या है कि, और मैंने आपको कुछ अपशब्द या बुरा भला बोल दिया, ठीक है, तो आपको गुस्सा आएगा। हाँ। लेकिन मैं आपका ऑफिस में बॉस हूं, आप मेरे अंडर में काम करते हो, तो मन तो क्या कह रहा है कि इसके एक, मैं भी इसको गुस्सा कर दूं या एक रख दूं या झगड़ा कर लूं। लेकिन बुद्धि क्या बोल रही है कि नहीं, ये बॉस है, मेरी जॉब चली जाएगी, मेरे मेरे नौकरी से निकाल देंगे, तो मैं नहीं करता हूं। होता है ना ऐसा? हाँ कई बार। जी। तो बुद्धि ने मन को कंट्रोल किया। अगर नहीं करती तो बुद्धि, आप पूरा अपना सिस्टम खराब कर लेते थे, अगले दिन आपकी जॉब चली जाती है, और फिर आपकी जो आगे की परेशानियां हैं वो चली जाती। ठीक है ना? मन और बेलगाम जी। घोड़े की तरह दौड़ता रहता है। हाँ, तो और नहीं, घोड़े तो इंद्रियां हैं। मतलब अगर आपने, मन ही तो इंद्रियों को करने के लिए बोलता है ना। अभी हम्म। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे बुद्धि सही गलत का पहचान करता है। सपोज आपको सुबह 5 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, ठीक है, ट्रेन, वो हवाई जहाज पकड़ना है सुबह 5 बजे, और आपको 2 घंटे पहले पहुंचना होता है एयरपोर्ट, और आप 3 बजे आप निकलोगे, तो भी आप 2 घंटे पहले नहीं पहुंचोगे। सपोज 1 घंटे का रास्ता है पहुंचने का, तो आपको 2 बजे उठना पड़ेगा ना, जो भी करना है। फिर 2 बजे आप निकलोगे, 3 बजे पहुंचोगे तब एयरपोर्ट, तब आप फ्लाइट पकड़ पाओगे। तो मन क्या कह रहा है, सो जा यार, नींद आ रही है। और बुद्धि क्या बोल रही है, यार फ्लाइट छूट गई तो मेरे पैसे भी जाएंगे, और मैं जहां जा रहा हूं वहां पे मेरा काम अटक जाएगा। ठीक है ना? ठीक है भैया। हम्म। थोड़ा सा अभी आ, समझ में आता। हाँ हाँ, हाँ। अभी आ गया। हाँ। हम्म। थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि हमने ना मन को देखा है, ना बुद्धि को देखा है, ना आत्मा को देखा है, और इवन हमने इंद्रियों को भी नहीं देखा है, बस बाहर से ही देखते हैं। पर जब मन उनको ड्राइव करता है तब समझ में आता है, यार ये तो इंद्रिय है ना। अभी जैसे मन मन क्या कहता है, यार कोई कोई डांस या टीवी देखने की इच्छा हो रही है, मन ये बोल रहा है। बुद्धि क्या बोल रही है, नहीं यार, भजन का, हमारा भजन कंप्लीट नहीं हुआ, हम टीवी नहीं देख सकते। लेकिन मन बोल रहा, तो बुद्धि ने छोड़ दिया, ठीक है मन तू जो करना चाहे करे, तो हमारी आंख वाली और कान वाली इंद्रियां क्या करेंगी, अनकंट्रोल होके वो टीवी और देखने लग जाएंगे, और आपका भजन का समय निकल जाएगा। ठीक है ना? जी भैया। हम्म। तो हमको क्या करना है, अपने जीवन की जो पुस्तक है ना, उसको मतलब अच्छे से लिखना है।
कुछ हमारे स्वाभाविक गुण होते हैं और कुछ अर्जित गुण होते हैं, ठीक है। तो अर्जित जो गुण है उनमें बुरे गुण हम क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जब इस एनवायरनमेंट में आते हैं तो हम सभी बिल्कुल प्योर रहते हैं। जैसे बारिश की बूंद जब तक जमीन से नहीं टिकती है या अपने एनवायरनमेंट में नहीं आती तब तक तो शुद्ध रहती है, जैसे ही जमीन पे आई तो पानी खराब हो जाता है, मिट्टी का हो जाता है और जो भी होना होता है उसका, है ना। तो ऐसे ही हमें जब हम आए थे तब तो प्योर ही थे, तो कुछ हम अर्जित करते हैं गुण यहाँ पे, जैसे चीजों को टालना है या आज मेरा मूड खराब है, तो ये सरल तरह का नेगेटिव गुण है कि ठीक है कोई बात नहीं आज है तो। लेकिन गंभीर क्या है कि हम चिढ़ जाते हैं किसी से भी, है ना, मतलब आसानी से कोई कुछ भी बोले तो चिढ़ जाते हैं, और एक ग्रुप में काम नहीं कर सकते किसी के साथ, और या फिर हमारी निष्ठा में कोई कमी है, हम किसी के साथ लॉयल नहीं है, या फिर बहुत लोगों को बुराई करने में बहुत मजा आता है, फोन पे लगे रहते हैं, मैंने देखा है लोगों को, स्पेशली महिलाओं को, एक 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे पूछो तो क्या कर रहे हैं, तो बुराई चल रही है किसी की भी, जो आदमी है नहीं है उससे कोई रिलेवेंस है नहीं है, बस चल रही है, मजा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं। तो ये हमारे खराब गुण हैं, इनको हमें अपनाना नहीं चाहिए, है ना। तो अब हम कैसे अपना परीक्षण करेंगे कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूं मैं अपने, है ना। तो हम जैसे 3 गुण बताए हैं ना, सबको पता है ये 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, है ना। तो जी। तमोगुण क्या है, जैसे कोई अच्छा काम करने से करना ही नहीं है मुझे, तो मैंने, मतलब मैं अगर किसी को बोलूं भगवत गीता एक अच्छा ग्रंथ है इसको पढ़ो, तो वो देखेगा ही नहीं, इग्नोर करेगा, हो सकता है आपको गाली गलौज भी करे कि क्या है यार, अपशब्द भी बोले आपको। लेकिन जो रजोगुण है वो आपकी किताब ले लेगा और हाँ मैं करूंगा, 1-2 दिन पढ़ा और साइड में किताब रख दी, तो वो रजोगुणी आदमी है। और अगर सतोगुण में है तो आपसे पुस्तक लेगा, पढ़ेगा, रेगुलर प्लान करके उसको खत्म करेगा, है ना। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि हम में कौन सा गुण है। अगर हम चीजों को इग्नोर करते हैं तो अज्ञानी है, अगर हम चीजों को लेते हैं लेकिन पूर्ण नहीं करते तो हम रजोगुणी हैं, और अगर हम चीजों को लेके पूर्ण करते हैं तो हम सतोगुणी हैं, ठीक है। तो ये जैसे तमोगुण के कुछ एग्जाम्पल हैं, आलस्य में रहना, नींद ज्यादा आना, असावधान रहना, सुस्त रहना, निराशावादी, कुछ लोग होते हैं हमेशा निराशावादी बातें करेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे, ऐसे बोलते नहीं यार जिंदगी बेकार है, जीवन ही खराब है, ऐसे मिल जाएंगे आपको जो हमेशा 24 घंटे इसी मूड में रहते हैं, पागलपन है रहता है, कुछ जुनून सवार रहता है किसी चीज पे का, गलत चीजों में, आ, आ, सुसाइड करना है, नशा करना है। तो इस तरह के जो लोग रहते हैं वो तमोगुणी, ठीक है। अगर आप में ऐसा गुण है तो आप उसको हटा सकते हैं और अपना अच्छे गुण ला सकते हैं। रजोगुण जैसे अगर पक्षपात पूर्ण व्यवहार है, महत्वाकांक्षी है, मतलब मुझे आगे निकलना ही है सबसे, चाहे कुछ हो जाए। रजोगुण वाले जो हैं वो अच्छा काम करते हैं, मतलब बिल्कुल लगे ही रहेंगे, लाइक डंकी के, यार काम ही काम, बस करते रहो, है ना। और कभी कभी घातक प्रतियोगिता होती है, गुस्सा बहुत आता है, जैसे अब मान लो कि एक एग्जाम्पल है, आपका बॉस है, वो आपको पुश कर रहा है, ज्यादा काम के लिए मोटिवेट कर रहा है, तो क्या है, ठीक है, वो अपनी बाउंड्रीज में लेके कर रहा है, लेकिन आपको गुस्सा कर रहा है, आपको मतलब टॉर्चर कर रहा है, तो वो रजोगुणी है। और एक है कि ना तू कर काम ना मैं करूं, वो तमोगुणी है, ठीक है। ईर्ष्या भी रजोगुण में आता है, अपना पृथ्वी तत्व। तो सत्वगुण में है स्वच्छता,
बुद्धिमान, क्षमा, नियंत्रित मन, अनुशासन, आज्ञाकारिता, करुणा में जीवन, जो हम लोग सेवा करते हैं वो, नियंत्रित इंद्रियां, शांत, स्पष्ट, सहनशील, रचनात्मक सोच, उदार सन। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के कुछ गुण रजोगुण में होंगे, कुछ सतोगुण में। तो आप कोशिश करिए कि रजोगुण से सतोगुण की तरफ आए। तो अभी जैसे एक कहानी, ये कहानी सबको पता होगी कि बंदर एक टोपी बेचने वाला होता है, वो आराम करता है पेड़ के नीचे गर्मी में। तो बंदर आते हैं, उसकी सारी टोपियां ले जाते हैं। तो अगर रजोगुणी व्यक्ति होगा, वो तमोगुणी व्यक्ति होगा, तो वो क्या करेगा? वो बंदरों से डर के भाग जाएगा, ठीक है, और घर पे जाके रोएगा। और जो रजोगुणी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? बंदरों को पत्थर मारेगा। और जो सतोगुणी व्यक्ति होगा वो सॉल्यूशन ढूंढेगा कि इनसे वापस टोपी कैसे ली जाए। तो हमने सुनी भी है ये कहानी। तो लकड़हारे ने ये सॉरी टोपी बेचने वाले ने अपनी टोपी नीचे मतलब फेंक दी। वापस, ठीक हाँ, है। नीचे फेंक दी तो बंदरों हाँ ने भी फेंक दी। हाँ हाँ, तो उसने अपना दिमाग लगाया और अपना सॉल्यूशन ढूंढ लिया प्रॉब्लम का, ठीक है। ना गुस्सा किया, ना डरा, ना परेशान हुआ। तो हमें भी ऐसे ही करना है। तो ये 3 वेन डायग्राम है ये। तो बेसिकली वही है, सारे गुण लिखे हुए हैं, सतोगुणी, तमोगुणी और उनके। तो हमें क्या है, सतोगुणी की तरफ जाना है। कभी कभी हम में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो सतोगुणी और रजगुणी में। तो बेसिकली जो जो तमोगुणी होते हैं वो अपराधी, कानून तोड़ने वाले लोग होते हैं। सतोगुणी लोग हैं जो व्यवसायिक बुद्धि के रहते हैं, बस हमेशा अपना काम निकालना और काम से काम रखना। और सतोगुणी रहते हैं जो दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, करुणा होती है, लोगों का उद्धार करते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, हमारा कितना टाइम हो गया? ठीक है। तो हमें ये सत्वगुण कैसे मिलेगा? सत्वगुण में अब हमारे लिए यही प्रश्न है कि भाई, हमें सब लोग सत्वगुणी बनना चाहते हैं ना, ठीक है। तो सत्वगुणी की क्या है? ABCD है। जब हम किसी कॉलेज में उसमें एडमिशन लेते हैं तो हम ABCD सीखते हैं ना। तो अगर हम सत्वगुण की यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं या उसके पाले में आना चाहते हैं या गुण डेवलप करना चाहते हैं, तो ऐसे यहाँ भी ABCD है। तो पहला है एसोसिएशन। मतलब ऐसे लोगों के साथ आप रहिए जिनके जो संत हो, जिनके अंदर हृदय में प्रेम हो, करुणा हो, भक्ति हो। तो आप उनके साथ रहेंगे तो आपके अंदर इस तरह के गुण डेवलप हो जाएंगे। सही कह रहा हूं ना मैं? अपन कहते हैं ना, यार इसकी तो संगति खराब है इसलिए बिगड़ गया। हम सब लोग अपने बच्चों को कुसंगति से बचाना चाहते हैं ना। कोई ऐसे ही छोड़ देते हैं क्या? नहीं नहीं, बचाना चाहता। तो इसलिए अगर आपकी संगति में ऐसे हैं लोग जो भगवत चर्चा नहीं करते, जिनके अंदर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, तो ऐसी संगति से बचिए और ऐसे लोगों के साथ रहने की कोशिश करिए जो संत संत हो। पुस्तकें पढ़िए। कौन सी पुस्तकें? जिन जो शास्त्र हैं। तो ये बी है, बुक्स पढ़ना है ना, शास्त्र पढ़ना, भागवतम, भगवत गीता, ठीक है। उसके बाद चैंटिंग एंड मेडिटेशन। तो जो नाम जप है, बैठ के, सी बोलते हैं इसको। तो आप बैठ के अच्छे से आराम से सुबह उठ के भगवान का नाम जप करिए, है ना। जो आपको अगर किसी ने गुरु नाम ले रखा है तो उनका नाम जप, या जो भी है, भगवान का नाम जप करिए। डी मतलब डाइट या एक्सरसाइज। डाइट एंड एक्सरसाइज, डी का मतलब। तो अपना आहार शुद्ध रखिए, ठीक है। और पवित्र आहार, कर्म मुक्त आहार होना चाहिए। कर्म मुक्त आहार कब बनेगा? जो भगवान को, अगर जो चीज भगवान को भोग लग के आपने पाई है, प्रसाद लिया है, तो वो कर्म मुक्त आहार होता है। ये भगवत गीता में बताया भी गया है। जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे ये।
है ना। तो अभी के लिए आप समझ लीजिए कि जिस चीज को हमने भगवान को समर्पित करके एज ए प्रसाद लिया है वो ही आपका उचित आहार है ना। हम कहते हैं ना, गुरु जी भी कहते रहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो अगर हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद ले रहे हैं तो वो उससे आपका सतोगुण बढ़ता है। और फिर आता है एनवायरनमेंट। मतलब हम तो वैसे भी कोशिश करते हैं कि अच्छे एनवायरनमेंट में रहें, गुरु जी भी कहते रहते हैं हमेशा। तो इस तरह से आप A B C D E, अगर इन पे आप ध्यान देंगे तो आप सतोगुण की तरफ मुड़ जाएंगे। ठीक है। जिन जिन के प्रश्न है ना वो लिख लीजिए, मैं बाद में उत्तर दे दूंगा, है ना। ये चैट में लिख सकते हैं, है ना। ये अभी कोर्स खत्म करना है, थोड़ा सा ही बचा है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च से पता लगता है कि मंत्र और ध्यान साधना से कैसे चीजें बदलती हैं। मतलब ये साइंटिफिक भी है कि अगर आप, ये फ्रीक्वेंसी है जो लेफ्ट साइड में, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जो लोग साइंस के हैं वो समझ सकते हैं, जो नहीं समझते वो आप मान के चलिए कि एक तरह से हमारे अंदर जो विचारों का समागम चल रहा है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी जल्दी आ रहे हैं कि एक सेकंड में कितने विचार आ रहे हैं, इस तरह से। तो जो अगर अगर आप, आपकी फ्रीक्वेंसी 8 से 13 के बीच में है तो आप सतोगुणी हो, 13 से ऊपर है तो हाइपर हो, तो वो रजुगुणी है। मतलब बस काम काम काम, वो एंजाइटी बोलते हैं ना हमारे, बीमारी अपने चिकित्सा में एंजाइटी हो रही है कि बस कुछ चाहिए करने को, नहीं तो खाली नहीं बैठ सकते, या मन कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वो 13 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी है। और 8 से नीचे के नींद आलस पड़े रहो। तो हमको किस में रहना है, कौन सी, येलो वाला जो जोन है ना, जिनमें अल्फा जोन में मंत्र ध्यानी रिलैक्स। तो ये रिसर्च हुई है और उनकी फ्रीक्वेंसी मेजर की है माइंड की। तो ये 8 से 13 के बीच में फ्रीक्वेंसी है हमारी, तो हम सतोगुणी है। तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी इसी के बीच में रखनी है। और कैसे रहेगी हमारी फ्रीक्वेंसी इसके बीच में, जो मैंने A B C D E बताए ना। कोई बताएगा ABCDE क्या बताए मैंने रिपीट करके, याद है किसी को? ए मतलब, ए मतलब एसोसिएशन। एसोसिएशन, है ना। बी या मतलब बुक्स बुक्स। बुक्स सी पढ़ना। सी मतलब, सी मतलब चैंटिंग। चैंटिंग, भजन करना जो भगवान, मंत्र पढ़ना, हाँ मेडिटेशन जी। करना। डी मतलब हम्म। डाइट। डाइट। एक्सरसाइज। डाइट कौन सी, जो भगवान को हम भोग लगा के, अगर आप भोग नहीं लगा सकते हैं, ऐसी सुविधा जी। नहीं है, तो आप प्रणाम करके हरे कृष्ण महामंत्र या जो आपको मंत्र दिया है जो आप करते हैं, और भगवान को धन्यवाद करके फिर आप उसको प्रसाद लेंगे तो आपका मन, आप सतोगुण की तरफ बढ़ेंगे। जी। तो और फिर ये है कि मैं एक सकारात्मक प्रबंधक हूँ, प्लानर हूँ कि नहीं, थोड़ा टेक्निकल है। तो आप योजना बनाएं, उस पे कार्य करें, और फिर जो कार्य कर रहे हैं विचार विमर्श के साथ, ऐसा नहीं झगड़ा करना मैं नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी प्लानिंग नहीं करते, कोई योजना नहीं बनाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ काम नहीं करना चाहते, सिर्फ प्लानिंग करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चर्चा नहीं करना चाहते या सिर्फ चर्चा करते हैं। तो हम में तीनों गुण होने चाहिए अगर हमें एक अच्छा मैनेजर बनना है या काम खत्म करना है तो। ठीक है। ये थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूँ अभी के लिए। तो ऐसे आप अपने आप को देख सकते हैं, आप कौन सी श्रेणी में आते हैं। तीनों प्लस हैं तो आप एक संतुलित व्यक्ति हैं। अगर दो प्लस हैं एक माइनस है, आप अपना काम अच्छे से करते हैं लेकिन अपना ही करते हैं, दूसरे से लेना देना नहीं है। अगर आप योजना ठीक से नहीं बनाते हैं तो आप दूसरों की प्रार्थना, आप दूसरों के लिए कार्य कर सकते हैं, खुद आप अच्छे प्लानर नहीं है तो ना। तो आपसे कोई काम करवा सकता है लेकिन आप खुद के लिए कोई काम नहीं बना सकते। और अगर आप कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ योजना बनाते हैं और विचार विमर्श करते हो, आपकी अच्छी भावना है लेकिन काम नहीं कर सकते आप, श्रम श्रम नहीं है ना। और तीनों गुण डेवलप करने चाहिए हमें एक अच्छा मैनेजर बनना है तो ना। ये आदमी जो सिर्फ प्लानिंग करता है वो सिर्फ सपने देखता है, और जो आदमी सिर्फ काम कर सकता है वो
उसको हम डंकी की श्रेणी, वर्कहोलिक, बस काम ही काम, काम में डूबे रहना। और जो आदमी सिर्फ लोगों से मिलता जुलता है पर, तो उसमें वो लोगों से तो अच्छा रहता है, सोशल सोशल रहता है, लेकिन काम नहीं कर सकता। तो हमें तीनों गुण डेवलप करने चाहिए। और ये बता ही दिया मैंने। थोड़ा तेजी से आप अपना समय कैसे प्रबंधित कर सकते हैं। तो जब हमारा समय ठीक से मैनेज हो जाता है तो हमारे ये 4 हार्मोन हैं जो वैज्ञानिकों ने बताए हैं, वो निकलते हैं बॉडी से, है ना। कब निकलते हैं? जब हम खुश रहते हैं, लोगों के साथ सोशलाइजिंग करते हैं, डोपामाइन। और जब हम स्वस्थ रहते हैं तो एंडोर्फिन। जब हम किसी की सेवा करते हैं निस्वार्थ, तो सेरोटोनिन। और हम मतलब हम कोई काम पूर्ण कर लेते हैं तो डोपामाइन। और अगर हम लोगों से मिलते जुलते हैं तो ऑक्सीटोसिन। तो हमें ये चारों पॉजिटिव हार्मोन अपने अंदर सिक्रीट करवाने हैं, जिससे कि हम सतोगुण की तरफ जाएं और हम जीवन को सार्थक बना सकें। ठीक है, ये भी है एक। तो हमें हमेशा क्या है कि हमें हमेशा उसमें रहना है, मतलब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम रहेंगे ना, तो हमेशा अच्छे रहेंगे। नहीं तो फिर और बाकी सारे क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, और इनसे मूव करके हमें इधर जाना है। फर्स्ट में हम प्रशिक्षण, शिक्षा, अधिकारिता, योजना, निवारक रख रखाव, आत्म विकास और संबंध निर्माण, ये हमको सारे गुण होने चाहिए। ये नहीं कि अभी करो यार, मतलब परेशान हो गया मैं, कोई संकट की घड़ी में काम करते हैं सिर्फ, है ना। ये भी गुण है, ये दोनों फिर भी ठीक है, पर इनमें नहीं रहना है। धोखा किसी के साथ नहीं करना, है ना। और कि मतलब फालतू में समय बर्बाद, सोशल मीडिया, ये सब नहीं करना। ये एक्चुअली एक्सरसाइज है आपके करने के लिए, पर ये मैं आपको बस जस्ट बता रहा हूँ। आप देखें हमारा कहाँ समय बर्बाद हो रहा है ना। कोई भी चीज को, मैं किन किन चीजों में हमारा समय बर्बाद हो रहा है वो आप देख सकते हैं, और उनसे फिर बचिएगा। ठीक है। तो ये फायदे हैं अगर हम अपने को अच्छा प्लानर बनाते हैं, है ना। और जब ये सब करते हैं तो हम अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी हमको इन सब चीजों में फायदा होता है। जो कॉरपोरेट लाइफ में जॉब कर रहे हैं या कुछ घर में अपना व्यवसाय कर रहे हैं, सब में आपको फायदा होगा। तो सब लोग सुबह क्यों उठते हैं 4 बजे? या हमको पता ही है, हम सब थोड़ा बहुत तो हमारा जुड़ाव अध्यात्म से है ही। ये एक वीडियो है, मैं चला। रवि कितना टाइम हो गया? कितना टाइम हो गया? भैया 9:27। 9:30 हो गया ना, लेट हो गए। तो अभी ये एक वीडियो है, हम 4 बजे क्यों उठते हैं, मैं भेज दूंगा इसका लिंक, आप देख सकते हैं। सक्सेसफुल लोग 4 बजे उठ के क्या करते हैं, है ना। उसके बाद एक 5S फॉर्मूला है जो हमें अच्छाई की तरफ ले जाएगा। तो जैसे हमारे शरीर को आत्मा चलाती है। कैसे? जैसे एक ड्राइवर है और कार में बैठा है, तो कार चलेगी। लेकिन अगर ड्राइवर नहीं है तो वो कार खड़ी रहेगी। ऐसे ही हमारा शरीर है, तो सोल हमारा ड्राइवर है। अगर सोल चला जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो वो शरीर किसी काम का नहीं रहता। तो आत्मा, सबको पता है, अविनाशी है। कोई कैसे भी जाती नहीं, खत्म नहीं होती। और उसको ये वो इस शरीर को चलाती है जैसे ड्राइवर चलाता है। तो एक बार हम अपनी असली पहचान जान लेंगे, अपने मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे अपनी बुद्धि से, है ना। और बुद्धि कैसे डेवलप होगी? ABCDE से, है ना। तो हमारा जीवन सचमुच में आसान हो जाएगा। और हम क्या रह सकते हैं हम, जो हमने पहला प्रश्न था, हम क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी, है ना। बोर हो गए लोग, थोड़ा ज्यादा हो गया, है ना।
नहीं तो सर। मैं नहीं और नहीं नहीं, अच्छा है। अरे नहीं, भैया आनंद आ रहा ये कुछ ज्यादा ही है, जो दिमाग में जी सारी जी चीजें सेट नहीं हो पाएगी। नहीं, बिल्कुल जनरल तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही है तो ये जनरल है, हाँ, लेकिन फिर हजारों भी। लोगों ने हजारों हम्म। लोगों ने अपना जीवन बदला है। मैं जानता हूँ, मेरा खुद का भी जीवन बदला है। मेरा खुद का जीवन बहुत ही खराब था, आपको पता है, मैं कॉर्पोरेट में था। तो ऐसे ही चीजों से इन इन सब को सुन के ही मेरे जीवन में बदलाव आया है। तभी मैं आपसे ये बात कर पा रहा हूँ। तो अभी जैसे हम बात करेंगे सुप्रीम पर्सनैलिटी की। अ, आपको लगता है कि इस धरती को जब हमारे घर में, मान लो कि हमारा किसी ने हमारे मतलब ऐसे बिग बैंग थ्योरी किसी ने सुना होगा, ऐसे कोई चीजों को फेंक दिया और ब्रह्मांड बन गया, ऐसा चलता है ना, एक कॉन्सेप्ट चलता है, थ्योरी चलती है। पर ऐसा संभव है क्या? नहीं ना। तो आइंस्टीन ने बोला है कि मैं उस विद्यमान रचयिता में विश्वास करता हूं, मतलब मैं आई बिलीव इन गॉड। अगर मैं भगवान से मिला तो उनसे पूछूंगा कि आप ब्रह्मांड को कैसे बनाते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स चीजों को, है ना। तो हमें उनका उसके बारे में समझना पड़ेगा। तो हमारा पहला एस, दोबारा आता हूं, पहला एस है आत्मा के बारे में जानना, है ना, सोल के बारे में। फिर हमें जानना है सुप्रीम पर्सनैलिटी, कौन चला रहा है इसको, पूरे ब्रह्मांड को, है ना। सेकंड एस हो गया। उसके बाद है शास्त्र। तो हमें शास्त्र पढ़ने, शास्त्रों में हमारे जीवन का मैनुअल है शास्त्र, जैसे हमारे और मशीन के साथ मैनुअल आता है। तो अगर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद हम उसका वैदिक ज्ञान से हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे, जो हमने प्रश्न पूछे हैं ना। तो जैसे हमारा कर्म है, आपने ये किताब वाला जो एग्जाम्पल है, हम क्या करते हैं, एक कर्म करते हैं, किताब को गिराते हैं। तो उस कर्म का हमारा इम्पैक्ट हमें उसी टाइम हमारे ऊपर ये किताब नहीं गिरेगी, थोड़ी देर बाद एक एक करके सारी किताबें गिरेंगी, फिर उसके बाद ये किताब हमारे ऊपर गिर जाएगी। तो ये हमारा कर्म है। तो हमें कर्म का कैसा फल मिलने वाला है, ये इन सब चीजों का। और अगर हम इस सब को समझ गए, कर्म को और इनको, तो हम अपने जीवन में जो समस्याएं हैं ना, उनमें पूर्ण विराम लग सकता है। जैसे ये पिक्चर दिख रही है ना, ये एक फैमिली कितनी खुशी से चैंटिंग कर रही है, मौज ले रही है, कीर्तन कर रही है। ये सफरिंग है हमारी, ये हमारा सबका होना ही है। ऐसे बच्चा पैदा होता है और घूम के बूढ़ा होके और फिर हम खत्म हो जाते हैं। यही हमारा साइकिल है। और फिर हम कीर्तन, जैसे ध्वनि से हमको कैसे हम ठीक रह सकते हैं, कौन सी ध्वनि से। तो ऐसा है, जैसे इस्कॉन में हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। उसको जाप करो, उसको कैसे जपना है, उसको कैसे फॉलो करना है, ये सब आप। तो ये जॉर्ज हैरिसन जो है, बहुत बड़ा बीटल करके एक बड़ा बैंड था, लोग पागलों की तरह इनके पीछे रहते थे, और ये बाद में इन्होंने मतलब हरे कृष्ण महामंत्र और उसका प्रभाव देखा और बताया भी कि कैसे ये इफेक्ट करता है। ये कह रहा है, डेविड ब्रायन वुल्फ के शोध के अनुसार महामंत्र के नियमित जाप से तनाव और अवसाद की मात्रा कम हो जाती है। इससे व्यक्ति के सत्व गुण में वृद्धि होती है। महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो ये महामंत्र है। तो आप अगर कोई इसका जाप करता है तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं कि आपको अंदर से बहुत सत्वगुण की वृद्धि हो। ठीक है। तो ये कोर्स है, ये मैंने नहीं डिजाइन किया है। ये कोर्स के डिजाइनर राधन श्याम दास प्रभु, जो पुणे में एनबीसीसी के यूथ के प्रेचर हैं। ये भी आईआईटी से एमटेक हैं, मास्टर्स हैं। और उन्होंने ही ये पूरा कोर्स, स्लाइड्स और एग्जांपल्स डिजाइन किए हैं, जिससे कि हमको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आज का सेशन खत्म हो गया, थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। हाँ, कोई प्रश्न है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो फिर close। बहुत अच्छा समझा मनीष भैया। जी। सब
हमारे गुरु महाराज की कृपा है। और पर इसको याद रखने के लिए भैया वीडियो भेजिएगा। हाँ, वो आपको रिकॉर्डिंग शायद रवि के पास होंगी तो वो डाल देंगे। तो कुछ रिकॉर्डिंग मैंने वीडियो अभी सही थे अभी क्या? कुछ ऑफेंस तो नहीं है ना? सब ठीक है ना? नहीं रवि, आर ठीक यू है। देयर? बिल्कुल सही है। हम पिक्चर सही थे कि ऑडियो है सिर्फ? पूरा वीडियो आएगा दीदी, सारा कंप्लीट आएगा यूट्यूब पे। जी थैंक यू भैया। ठीक है, तो आप कोशिश करिए। ये हमारा हमें अपना जीवन ना वो चार कामों में ना लगा के अपने जीवन में इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते रहना है। तो धीरे धीरे, ये एक दिन का एक्टिविटी नहीं है, टाइम लगता है, पर अगर हमने कोशिश की है उस पाथ पे जाने की और समझने की, तो हम अपने जीवन में सतोगुण में वृद्धि करके आगे बढ़ सकते हैं। भैया जी वीडियो को ग्रुप में ही डाल देना। जी जी जी। कीर्ति जी, आप बोल रहे हैं ना कुछ, तो आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए। मेरा एक क्वेश्चन है भैया जी। कि हम अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी से हर्ट होते रहते हैं, हम्म और हम नहीं मतलब खुद खुद ऐसा कुछ नहीं कर रहे, पर सामने वाला ऐसा कुछ ना कुछ करता रहता है कि हम हम्म हर्ट होते हैं। तो उससे बचने हम्म के लिए क्या करें कि उसने कुछ किया, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप दीदी, क्या होगा ना, अगर ये हम्म, प्रॉब्लम, अभी हम प्रॉब्लम पे भी डिस्कस करेंगे, वो आदमी जी। क्या सबको हर्ट कर रहा है? वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है क्या वो आदमी? पूरी दुनिया की तो नहीं, पर काफी हद तक लोगों को अगर कर रहा है। हाँ, तो अगर वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है तो हमारी प्रॉब्लम है, सिर्फ आपकी या कुछ लोगों की। जी, तो हमें जी, उसको है ना, क्या नाम है, खुद से मतलब आप जब ये ABCD करेंगे ना, तो आपको समझ में जी, आएगा कि अगर हम सफर कर रहे हैं किसी से, इसको सफरिंग जी, बोलते हैं, तो क्या जी, ये जी, रियल सफरिंग है या किसी कारण से सफरिंग है? और जब आप सत्व गुण में वृद्धि करेंगे ABCD से, जी, तो आपको ये सब समझ जी, में भी आने लगेगा, और आपको जो आपके अंदर जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं ना, आप उन पे भी अपने आप लगाम लग जाएगी। जी, अगर जैसे संत हैं, ठीक है भैया। संतों को गुस्सा नहीं आता, हाँ जी, संतों को कोई लोभ नहीं है, जी, लालच नहीं है, फ्यूचर की टेंशन नहीं है, डिप्रेस नहीं होते, जी, अवसाद नहीं होता। वैसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने जी, अपने अंदर सत्व गुण की वृद्धि कर ली है इन सारी चीजों से, तो उनके अंदर वो सारी बुराइयां समाप्त हो चुकी। ठीक है, तो आप क्योंकि काम भैया मुझे करते ऐसा रहिए। लगता है अगर एक जी दिन में इसका इससे मुक्ति सॉल्यूशन मिल नहीं जाए ना। मिलेगा, बट टाइम लग के जी, आप इससे बाहर आ सकते ठीक है भैया, ठीक, धन्यवाद। हैं। बहुत ही अच्छा भाई साहब, धन्यवाद। आपने हमारे सफर को आसान बनाने के लिए आपने टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जी जी भैया। ठीक है, और कोई प्रश्न है? नहीं? ठीक है, तो फिर हरे कृष्णा सभी को, बहुत बहुत मनीष धन्यवाद। भैया, हाँ हरे जी। कृष्ण। ये ये धन्यवाद प्रश्न तो भैया। नहीं बोल सकते। हाँ। इसमें धन्यवाद भैया। ये ऐसा है कि कोई अगर आपने जैसे वो मन और बुद्धि का जो पॉइंट बताया था, हम्म तो उसमें ऐसा हो सकता है कि अपना मन बोलता है मैं ये करूँ वो करूँ, तो सही और गलत क्या है वो तो अपने बुद्धि या दिमाग से हम सोचते हैं, वही बोल रहे हैं ना कि जी। ये करना चाहिए नहीं करना और चाहिए। वो हमें कहाँ से मिलेगा? हमारी बुद्धि का जो परिपक्व है, तीव्रता है, वो कहाँ से आएगी? ABCDE से। ओके ओके। ठीक है, तो जी आप उसी जी पे समझ फोकस गया। रखिए। हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पहला सॉल्यूशन आपको हम्म। आज मिला है ABCDE। हमें सिर्फ ओके। की खुशी पे फोकस रखना है, और हमको ज्यादा से ज्यादा खुशी कब मिलेगी? जब हम ABCDE करेंगे। ठीक है अच्छा। जी। जी भैया। चलिए, प्रणाम, थैंक है यू। ना? थैंक यू। प्रणाम सभी को। प्रणाम सभी को।